दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई गेमिंग फाइल है और आप उनको फोन स्टोरेज के एंड्रॉयड फोल्डर में दो फोल्डर होती है डेटा का और ओबीबी का। अगर आप इसमें रख रहे हैं और आप लोग को कुछ एरर आता है, आप लोग पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे केस में अगर मैं आप लोग को लाइव करके दिखाऊं, जैसे मैं फोन स्टोरेज पे क्लिक कर लूं, उसके बाद यहाँ पे बेसिकली मेरे पास एक एपीके है, आपके पास कोई भी फाइल हो सकता है। तो जैसे मैं इनको क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद जैसे मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मुझे जो है कुछ एरर देगा। ये सैमसंग, आपके पास जो भी ब्रांड होगा ये बेसिकली आप नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे जैसे मैं ओबीबी पे क्लिक कर लेता हूँ सो यहाँ पे मुझे ये एरर देता है। आपको तरह तरह के सैमसंग में इस तरह का आप लोग को एरर देता है। सो आज मैं आप लोग बताऊंगा कि असल में हम इनको कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आप डेटा पे भी क्लिक कर ले, नीचे इन दोनों फोल्डरों के नीचे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का लिखा होता है, आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बैक जाना है, आप लोगों ने अपने मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। इनको आप लोगों ने परमिशन देनी है। ये बेसिकली ZRHU के नाम से है, ये आप लोग को प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। जैसे आप इनको ओपन करेंगे ये भी एक किस्म का फाइल मैनेजर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपनी फोन मेमोरी इनमें ओपन की है। आप इजिली यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मैं इस फाइल को कॉपी कर लूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस फाइल मैनेजर में कॉपी कर लिया, उसके बाद मैं बैक पे जाऊंगा, यहाँ पे एंड्रॉयड फोल्डर को मैं टारगेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं जैसे जो है एंड्रॉयड को क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो दो फोल्डर आप लोग को दिख जाएगी। मैं यहाँ ओबीबी को क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये फाइल मैनेजर आपसे यहाँ पे परमिशन मांगेगा। उसके बाद जैसे आप इनको ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। सो आप लोगों ने क्या करना है कि आपका जो जेन्युइन इसमें फाइल मैनेजर होगा, आप लोगों ने सिंपल सा क्या करना है कि इंस्टॉल अपडेट पे आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप इंस्टॉल अपडेट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इनको ओके कर लेता हूँ। सो आपका जब ओरिजिनल फाइल मैनेजर का अपडेट जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप इजीली जैसे आप इनको ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप इजीली यहाँ से जो है इनको एक्सेस दे सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओबीबी फोल्डर है, मैं इनको यूज कर लेता हूँ। यूज करने के बाद जैसे आप इनको अलाउ करेंगे तो आपका ये ओबीबी फोल्डर जो है ये ओपन हो जाएगा और आप इजीली यहाँ से इनको पेस्ट कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर लिया। उसके बाद अगर मैं बैक पे जाऊँ, बैक पे जाने के बाद अगर मैं ये फाइल जो है यहाँ से फिर कॉपी कर लूँ, जो कि पहले नहीं हो रहा था, तो मैं इनको कॉपी कर लूंगा। उसके बाद मैं एंड्रॉयड फोल्डर को टारगेट करूंगा। एंड्रॉयड फोल्डर को टारगेट करने के बाद जैसे मैं डेटा पे क्लिक कर लेता हूं तो ये डेटा भी ओपन हो गया है और मैं यहाँ इजिली इनको भी पेस्ट कर सकता हूं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर ली। आप इजिली अपने मोबाइल में इस तरह जो है प्रोसेस करेंगे। जैसे आप ये ZRHU इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये कहेगा कि आप फाइल मैनेजर का जो जेन्युइन होता है उनके जैसे अपडेट अनइंस्टॉल करेंगे तो आप इजिली इनको एक्सेस कर सकते हैं और आप पेस्ट कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये आइडिया पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको और मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी के टिप्स एंड ट्रिक्स डेली बेसिस पे यूट्यूब में मिलते रहें। शुक्रिया।